बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में न केवल छत्तीसगढ़िया खेलों को बढ़ावा देने को लेकर हमारे प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रयासरत हैं, बल्कि जो नेशनल और इंटरनेशनल सूची में सूचीबद्ध हैं, ऐसे भी खेल हैं जिसमें बॉडी बिल्डिंग भी एक ऐसा खेल है जिसे लेकर युवाओं में खासा आकर्षण होता है। और भूपेश बघेल जी को तो खासकर युवा काफी पसंद है और युवाओं के खेल भी काफी पसंद है। तो इसी को लेकर कुम्हारी में, जो उनका निज निवास क्षेत्र है, कुम्हारी में सीएम ट्रॉफी का आयोजन आने वाले तारीख 26 तारीख को होने वाला है और इसकी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। इस तैयारी को लेकर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जो स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने वाला है, उसमें जय हनुमान व्यायामशाला का विशेष प्रयास है, जिस पर जिसे सीएम भूपेश बघेल ने काफी कुछ जो कहा जाता है कि डंबल्स हैं और कसरत करने के और भी सभी जो आला होते हैं उन्होंने दिए हुए हैं। और इसी तैयारी को लेकर यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे साथ में जो खड़े हैं ये बॉडी बिल्डर्स हैं जो लगातार कई खेलों में अपना बेहतरीन कहा जाए तो अपना एक अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ बॉडी बिल्डर हैं और मिस्टर छत्तीसगढ़ भी रह चुके हैं लीना जी। तो प्रदीप झा जी को मैं बुलाता हूँ। प्रदीप झा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे टीवी 24 के इस मंच पर। थैंक यू। और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सीएम ट्रॉफी का ये आगाज हो रहा है 26 फरवरी को, तो सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप इस खेल के प्रति कैसे आपके मन में रुचि आई, कैसे प्रेरित हुए? सर, ये वर्तमान में अभी इस खेल को के प्रति रुचि यूं आई कि 9 महीना पहले इस जिम का उद्घाटन हुआ है माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा, और उन्हीं की घोषणा से ये जिम आज जो वर्तमान स्थिति में है आधुनिकतम जिमों में से एक है। ऐसे जिम मेरे ख्याल से प्राइवेट भी बहुत कम जिम है जहाँ वातानुकूलित जिम है, सारे सुविधा है और एक नाम मात्र की शुल्क पे, और वो भी जो बच्चे नहीं दे पाते हैं उनसे वो शुल्क नहीं लिया जाती है। जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो भी नाम मात्र की शुल्क नहीं दी जाती है और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उन्हें डाइट की भी व्यवस्था की जाती है। अभी हमने 25 सितंबर 2022 को 23 से 25 सितंबर 2022 को पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया था, भव्य आयोजन किया था, जिसकी बड़े गर्व के साथ मैं कहते हुए मुझे प्राउड फील हो रहा है कि यह इस तरह का आयोजन आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। जो हमने पावर लिफ्टिंग करवाया था उसी की तर्ज पे हमारे बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं आज के समय में, जितने भी यूथ है 18-20 साल के, जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तो गुमराह हो जाते हैं, यूट्यूब की दुनिया में सब खो जाते हैं और वैसे करने लगते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र का है, उसे गेम से जुड़ा रहना चाहिए। ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप जिम से ही जुड़े, किसी भी तरह से गेम से अगर आप जुड़े रहेंगे तो उसके बहुत बड़े बेनिफिट्स आपको दिखने के मिलेंगे कि बेनिफिट ही बेनिफिट्स है। आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आप किसी भी तरह के टेंशन नहीं रहेगी। आप जब भी किसी खेल को खेलते हैं तो आप जितनी भी टेंशन रहती है वो सारे दिन की थकान तुरंत रिलीज हो जाती है। और मैं ये आयोजन कराने के प्रति बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का से हम लोग प्रेरित हुए हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करवाया जो बहुत सफलतापूर्वक रहा, और अभी आने वाले दिनों में भी सितंबर अक्टूबर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होगी। तो क्यों ना हम भी आम लोग, सीएम साहब के अलावा आम लोग भी इसमें भागीदारी दिखाए। जिस तरह से गवर्नमेंट बना के जिम दे दी है, तो लेकिन आम लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक वह आगे कार्य नहीं बढ़ पाएगा। हम आप लोग के माध्यम से खिलाड़ियों की मदद करना चाहते हैं। इतना बड़ा आयोजन, लगभग 10 लाख के खर्च में ये आयोजन करवाया जा रहा है, और ये पैसा नहीं, हम एक तरह से खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देना चाहते हैं। जहां तक सत्ता या गवर्नमेंट जो पहुंचती है उन खिलाड़ियों को पहुंचती है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नाम कर पाते हैं, उन्हें योगदान देती है। लेकिन हम जैसे लोग जो है, खिलाड़ी हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इससे जुड़े। और जो क्षेत्र में खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की कमी नहीं है हमारे क्षेत्र में, बहुत मात्रा में खिलाड़ी है। मैं एक छोटी सी आपको वाकया बताता हूँ। एक 11वीं का बच्चा जब मेरे अंदर में यहाँ प्रैक्टिस, कल शाम की बात है, प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे मैंने डेडलिफ्ट देखा, 210 किलो बहुत आराम से डेडलिफ्ट मारा। मैं खुश हो गया, मैं बोला इसको फीस नहीं लेना, इनके डाइट की व्यवस्था हमारी ओर से की जाएगी। तो ऐसे मोटिवेट करना जरूरी है, तभी खिलाड़ी बढ़ेंगे। और जब खिलाड़ी बढ़ेगा हमारे क्षेत्र से, हमारे राज्य से, तो न केवल माननीय भूपेश बघेल जी गौरवान्वित होंगे, हमारे राज्य का हर व्यक्ति गौरवान्वित होगा। क्योंकि जब वो नेशनल में पार्टिसिपेट करके मेडल जीतेगा तो वह अपने पिता के नाम के नहीं, वह उस व्यक्ति से या उस प्लेयर से, उससे राज्य का नाम पूछा जाता है और वो चैंपियन, हम प्राउड करेंगे कि वो चैंपियन हमारा है।
और वही चैंपियन जब इंटरनेशनल खेलेगा तो पूरा देश गौरवान्वित करेगा। इसलिए हर व्यक्ति को इसमें जुड़ना चाहिए। प्रदीप जी, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि जो भी नाम कमाएगा तो केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि इस प्रदेश का भी नाम उस पर होगा। लेकिन कहीं एक ऐसी बात भी सामने आती है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस खेल के प्रति रुचि रखते हैं, खेलना चाहते हैं, मगर वो आर्थिक रूप से विपन्नता के शिकार है, आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ऐसे लोगों को लेकर भी शासन से क्या मांग करेंगे, या आपकी अपनी तरफ से भी, या आपके अपने एसोसिएशन या व्यायामशाला की तरफ से ऐसे क्या प्रयास किए जाते हैं कि ऐसे बच्चे जो खेल के प्रति रुचि रखते हैं उनको आगे लाया जाए और उनकी प्रतिभाओं को एक मंच दिया जाए और उस मंच के माध्यम से वे अपना न केवल अपना बल्कि अपना भविष्य भी और इस प्रदेश और इस राज्य का नाम भी रोशन करें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि शासन भरसक मदद तो कर ही रही है, जिसका ये जीता जाता एग्जाम्पल हमारा जिम है। और हमने न केवल इन 9 महीने के अंतर्गत लगभग 300 एंट्री है। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी तो वो संभव नहीं है, आम लोगों को भी उससे जुड़ना जरूरी है, तभी तो विकास हो पाएगा। हर व्यक्ति तक शासन नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो युवा पीढ़ी है जो आगे आ रहा है उसे आम जनता, बुद्धिजीवी लोगों को जुड़ना है और उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करना। ये आर्थिक रूप से लोगों को या हम खिलाड़ियों को मदद करने के लिए इस तरह से इतनी बड़ी आयोजन करा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा आयोजन लगा। न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं हुआ है। ये मुझे प्राउड फील हो रहा है कि हम कुम्हारीवासी ये आयोजन कराने में सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक कुम्हारी जैसे जिसे कभी एक छोटी सी जगह है जिसे बहुत कम लोग पहचानते थे, धीरे धीरे अब यह उन्नत होता जा रहा है। खेल की दिशा में बोले या शिक्षा के क्षेत्र में बोले या फिर और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में बोले, तो लगातार कुम्हारी आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद है और भी ऐसे खिलाड़ी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम? तो मेरा नाम विवेक शाह है। विवेक, इस खेल के प्रति कैसे रुचि जागी कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही करना है? और भी तो खेल हैं, बैडमिंटन है, खो खो है, क्रिकेट है, खासकर इंटरनेशनल गेम है, लोगों की बड़ी रुचि रहती है, फिर आप बॉडी बिल्डिंग में ही कैसे आए? सर, एक दिन मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने अपने साथियों को देखा कि कर रहे हैं और मैं नॉर्मल जिम आ रहा था, तो मुझे अंदर से आया कि एक बार करना चाहिए करके। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया मैं भी कर सकता हूँ क्या? तो भैया बोले ठीक है तो करके। तो उनको मैंने दिखाया कि मैं स्क्वाट्स वगैरह जो मारा था, भैया को मैंने एक बार बोला भैया मैं लिफ्ट कर पाता हूँ कि नहीं, एक बार आप देख लीजिए। तो भैया बोले ओके ठीक है, दिखा करके। तो मैं भैया को दिखाया तो भैया बोले अरे वाह बढ़िया है करके, तुम अभी से तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। और सर आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत ही कम दिनों में, बोला जाए 21 डेज 16 डेज के अंदर मैंने तैयारी की भैया के आशीर्वाद से। और सर मैंने पावर लिफ्टिंग में थर्ड रैंक मारा है और सर स्टेट में मैंने वो स्टेट भी क्लियर कर लिया। और रिसेंट में सर अभी महाराष्ट्र जाके आया हूँ नेशनल में बेंच प्रेस में, जो सर भैया के आशीर्वाद से मुझे जाने को मतलब मिला भी, और भैया के कारण मुझे महाराष्ट्र नेशनल खेलने का भी मौका मिला। शुभकामनाएं। बच्चे न केवल पढ़ाई बल्कि खेल में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ और भी मौजूद है सर खिलाड़ी, जो अगर देखा जाए तो आइए सामने आइएगा। आपका नाम? मेरा नाम थानेश्वर दिवा है सर। थानेश्वर का इस छत्तीसगढ़ में और भी तो ऐसे खेल हैं, इस देश में भी ऐसे खेल हैं जिसके प्रति युवाओं की रुचि होती है। बेशक आपका शरीर स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लंबाई भी है, आप और दूसरे खेलों में भी जा सकते हैं, जैसे कि जब लंबाई अच्छी होती है तो बास्केटबॉल खेल के प्रति भी युवाओं की रुचि देखी जाती है, वॉलीबॉल के प्रति रुचि देखी जाती है। बॉडी बिल्डिंग ही क्यों अच्छा लगा और क्या सोचते हो, कैसा भविष्य देखने को मिलेगा? मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हमारे जो मार्गदर्शक हैं प्रदीप या जो है वो, जब मैं जिम ज्वाइन किया तो इसने देखा मेरा शरीर, जो ये बोले कि बेटा तू ये सब चीज कर, इसमें बहुत आगे जाने का है। और मैं और भी बहुत खेल चुका हूँ, कबड्डी है उसमें भी खेलता था और आगे खेल भी रहा हूँ। लेकिन इसमें प्रदीप जब भैया बोले कि ये खेल ज्यादा अच्छा है, और इसमें मैं अभी स्टेट खेल के आया हूँ औरंगाबाद से, और अभी 18 तारीख को अभी और भटिंडा जाऊंगा, मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ है यूनिवर्सिटी गेम, वहां भी खेलने मेरे प्रतिनिधित्व करना है, वो भी प्रदीप जैसा के नेतृत्व में ही हुआ है। चलिए, आप लोग अपने प्रशिक्षक के प्रति काफी अच्छी भावना रखते हैं, और साथ में और भी लोग मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे भी कि आखिर इस खेल के प्रति रुचि और आगे की तैयारी को लेकर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है। आप तो चश्मा पहनते हैं, ऐसा लगता है बहुत पढ़ाकू भी हैं आप। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, चश्मा पहनने से लोग पढ़ाकू नहीं हो सकते, चश्मा लग जाता है। चलिए, ये लोगों में ऐसी बातें होती हैं कि
चश्मा पहनने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा पढ़ाकू कहा जाता है। ये लेकिन इस खेल के प्रति आपकी रुचि, परिवार की तरफ से किस तरह का सहयोग और दोस्त यार क्या बोलते हैं जब आप इस खेल से जुड़े? तो दोस्त यार और परिवार तो हमेशा मोटिवेट करता है, और प्रदीप यार बहुत आशीर्वाद है जिसने हमें मोटिवेट करके रखा, इसी वजह से हम एक खेल में आगे बढ़ते जाते हैं और आगे किस तरह की प्रैक्टिस करते हो जिम में आने के अलावा, जिम में ये पूरी कसरत करने के अलावा, मशीनों पर अपने हाथ पर चलाने के अलावा और किस तरह की मेहनत या किस तरह से घर में भी आप अपने शरीर को बना के रखने की कोशिश करते हैं? देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज ही आपकी बॉडी बना देगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक्सरसाइज से सिर्फ आपकी बॉडी मेंटेन हो सकती है, बाकी सिर्फ आपको डाइट से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है अपनी बॉडी को लेकर। तो क्या साल भर ही, मतलब रोज 365 दिन हमें अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए, या केवल कंपटीशन प्रतियोगिता में कभी कहीं जा रहे हैं तो 10-15 दिन पहले हमने अपने डाइट का ख्याल रखा और काम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको साल भर नहीं, आपको जीवन भर अपने डाइट का ख्याल रखना। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आप हेल्दी टाइम तक जी सकते हैं। आपको हेल्दी खाना ही पड़ेगा। अगर आप हेल्दी नहीं खाएंगे तो आप नहीं जी पाएंगे लंबे समय तक। बहुत अच्छी बात कही नितिन ने कि अगर आप स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जीवन शैली रखेंगे तभी लंबी आयु के प्राप्त होंगे। एक और बॉडी बिल्डर है, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि इनके जो कट्स हैं वो क्या बात है, गजब के कट्स हैं, और हम लोग जनरली ऐसा फिल्मों में ही देख पाते हैं, लेकिन आज इस व्यायामशाला, जय हनुमान व्यायामशाला में हम देख रहे हैं आप काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सबसे पहले तो? कार्तिक, कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये जो शरीर का जो आपने ढांचा पाया है, ये जो कट्स पाए, कितने दिनों की मेहनत? 2 साल हो गया था, लेकिन पहले मेरा फिजिक ऐसा था, मतलब पहले भी जिम पे था। मतलब उसके बाद जब यहाँ पे ये जिम में आया, उसके बाद मेरा इंप्रूवमेंट चालू हुआ। मतलब मेरे को भैया डाइट वाइट बताए, मैं डाइट वाइट लेना चालू किया, मतलब डिसिप्लिन में आ गया पूरा भैया के चलते। उसके बाद मेरा फिर इम्प्रूव होने लग गया फिजिक धीरे धीरे। तो अभी डाइट पे किस तरह का है, मतलब नॉनवेज और वेज दोनों तरह के डाइट पे हैं कि कुछ स्पेशल लिक्विड है, या जनरली आजकल बाजार में कुछ पाउडर भी मिलते हैं, पाउडर भी खाकर कई लोग शरीर बनाते हैं? नहीं, मतलब जो पूरा होता है वो मेरे को भैया बताते हैं, डाइट वाइट पूरा, मतलब चिकन विकन से नॉन वेज वेज। और जो मेन होता है मोटी बॉडी बिल्डिंग करने का, तो उसमें क्या बोलते हैं, कार्ब्स बंद करना पड़ता है, जो प्रोटीन होता है वो खाना पड़ता है। जैसे प्रोटीन खाना तो मतलब वो मीट से मिलेगा आपको, मीट बॉईल करके से मसाला वगैरह डालना पड़ता है। तो वो सब जो भी होता है मेरे को भैया डाइट देते हैं, भैया के चलते पूरा भैया बताते हैं डाइट। तो अभी आने वाले समय में सीएम ट्रॉफी होने वाला है 26 फरवरी को, क्या कुछ तैयारी है और क्या लग रहा है? क्योंकि अब आपकी प्रतिस्पर्धा केवल अपने स्थानीय स्तर के खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के हर स्तर के खिलाड़ियों से होने वाला है। कैसा कुछ तैयारी, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? हाँ, तैयारी तो कर रहे हैं, बस अपना बेस्ट दे रहा है वहाँ पे। भैया यही सिखाते हैं कि बस अपने से इम्प्रूव होना है, बाकी आगे से नहीं कॉम्पिटिशन, खुद से कॉम्पिटिशन, ऐसा बताते हैं भैया। तो खुद से इम्प्रूव करना है बस धीरे धीरे भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि खुद से इम्प्रूव के साथ ही आप किसी प्रतियोगिता में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं, और जीवन शैली, खासकर खान पान, रहन सहन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर आप खेल से जुड़े हैं तो एक खिलाड़ी होने के नाते आपको अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आत्मबल का तो सबसे बड़ा स्थान होता है। लीना जी, तो सुबोध, स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने वाला है, इसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके लिए? लीना जी, इसमें किसी तरह की कोई क्राइटेरिया की आवश्यकता तो नहीं पड़ी है, हालांकि वजन वर्ग के हिसाब से इसमें रखा जाता है। जो 45 किलो के अलग आयु, एज और वजन के हिसाब से है, तो वैसे ही 60 केजी का भी होता है और 75 केजी तक के भी होते हैं। तो इसमें वजन के हिसाब से अलग अलग चरणों पे ये प्रतियोगिता होती है। और साथ ही इसमें बड़ी अच्छी बात है कि इस बार में सीएम ट्रॉफी में महिलाओं को भी विशेष जगह दिया गया है, विशेष स्थान मिला हुआ है, और महिलाओं की तरफ से भी इसमें नॉमिनेशन हो रहे हैं। और अगर दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांग में जो हो जाते हैं किसी न किसी रूप में, या पैदाइशी या जन्मजात अपंग होते हैं, तो उन्हें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, जो शरीर सौष्ठव के साथ इस तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। लीना जी, चलिए, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सुबोध। तो ये तो हो गई दुर्ग जिले की तमाम बातें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। बात करें दुर्ग जिले की तो 2 बड़े प्रदर्शन आज देखने को मिलेंगे, साथ ही स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की जो जोरों से शुरुआत चल रही है, जो तैयारियां चल रही है वो